बंटी, आगे से तुम लेट हो गए ना तो मैं तुम्हें क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। तुम क्यों लेट हुए बताओ। सर, ये कभी टाइम पे आता है क्या, बताइए। ये कभी टाइम पे नहीं आया। ऐसी बात नहीं है सर। क्या हुआ कि मेरे दोस्त की बुआ जो है, उनकी जो है वो डेथ हो गई। उन्होंने पता नहीं गुस्से में आके सोचा और अपनी हार्ट बीट को बंद कर लिया। उन्होंने कहा अब मैं जो है वो जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ, तो मैं अपनी हार्ट बीट को बंद कर लेती हूँ। तो उन्होंने सोचा ऐसा और जो है वो दिल को धड़कने नहीं दिया, हार्ट को धड़कने नहीं दिया, तो मर गई बेचारी। सर, ऐसा नहीं होता है। मैंने पढ़ा है, इंसान अपने हार्ट को सोचकर बंद नहीं कर सकता है। ये गलत बोल रहा है ना सर। बंटी, ये बताओ, तुम इतने खतरनाक विचार कहाँ से लाते हो? तुम्हारे दिमाग में बुलबुलों के समान ये बाहर निकलते रहते हैं, या तुम सोचते हो, या तुम पता नहीं कहाँ रहते हो, तुम किन लोगों की संगत में रहते हो? सर, जो सच है वो बता रहा हूँ कि उनकी बुआ ने क्या किया। उन्होंने कहा कि मैं अब गुस्से में हूँ, तो मैं अपने हार्ट को बंद कर रही हूँ, जाओ यहाँ से, और बंद हो गया वो। देखो बंटी, तभी बोलता हूँ बायोलॉजी पढ़ा करो, और समझ में ना आए ना तो कम से कम बायोमेंटर्स के लेक्चर देख लिया करो। तो देखो, क्या होता है कि इंसान का हार्ट जो होता है वो होता है मायोजेनिक। मतलब हमारे कार्डियक मसल अपने आप से खुद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करती है। हम उसे अपने मन से वॉलेंट्री जो है चालू या बंद नहीं कर सकते हम। सर, आपने शायद किक मूवी नहीं देखी। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने हार्ट को ऐसे करता है और हार्ट को बंद कर लेता है वो। आपने देखी मूवी कि नहीं देखी सर? सर, फिल्में सही नहीं होती है, इसको समझाओ ना। फिल्में तो सब फेंका फाकी होती है। देखो, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है। सर, मैं बताऊं? पूजा, तुम ही बता दो चलो। देखिए सर, मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है ऐसा हार्ट जो अपने आप से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर लेता है। इसके लिए हमारे हार्ट में स्पेशल टाइप की कार्डियक मसल होती है जो नोडल टिश्यू को बनाती है। इन नोडल टिश्यू को बोलते हैं हम एसए नोड कहते हैं, एबी नोड कहते हैं, और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं। इसमें से मेन होता है एसए नोड, और वो अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेगा, एवी नोड को देगा, और एवी नोड फिर जो है बंडल ऑफ इसके थ्रू आगे भेजेगा। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है पूरा। ये बंडल ऑफ इज, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और पुरकिंजे फाइबर। मैं सही कह रही हूँ ना सर? हाँ, और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें न्यूरोजेनिक हार्ट भी होता है। याद रखो, न्यूरोजेनिक हार्ट जो है नर्व के थ्रू इंड्यूस होता है और फिर वो काम करता है। हम में हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं होता है। अच्छा पूजा, ये बताओ, न्यूरोजेनिक हार्ट हम में नहीं होता है, हम में मायोजेनिक हार्ट होता है, तो इसका एडवांटेज हमको क्या है? सर, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये कि हम कार्डियक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि मायोजेनिक हार्ट है। इसका मतलब वो चिंटू मुझसे झूठ बोला कि उसकी बुआ की डेथ जो है वो उसने हार्ट बंद करके कर ली थी। पहले तुम ये तो पता कर लो कि वो स्कूल से छुट्टी मारने के लिए तो बुआ को नहीं मार रहा था, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं बुआ न फूफा कि इनके साथ में कुछ हो गया है ताकि स्कूल से छुट्टी मिल जाए। कि कौन जांच करने जा रहा है, पता तो कर लो पहले। हाँ सर, याद आया। वो हर साल अपनी बुआ के बारे में ऐसे बोल देता है कुछ भी, है ना, छुट्टी लेने के लिए। पक्का आज टेस्ट होने वाला था तो उसने सोचा कि मैं छुट्टी कैसे लूंगा और आपको जाके मैं बता दूंगा, तो इसलिए उसने मुझसे ये सब कहा। पर तू क्यों लेट हुआ, ये तो बता दे। सर, मेरी तो नींद नहीं खुली थी, तो मैंने सोचा चलो चिंटू की बुआ का ही नाम ले दूं मैं। तुम कम से कम न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट का अंतर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? और नोडल टिश्यू कैसे होते हैं वो भी ध्यान से पढ़ लेना। जैसे कि एस ए नोड को हम पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। एस ए नोड से ए बी नोड पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है, थ्रू दी इंटरनोडल ट्रैक्ट जाती है, ठीक है? फिर ये भी पढ़ लेना कि हमारे राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में
SA नोड होता है, और राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर में AV नोड होता है। फिर AV नोड से बंडल ऑफ हिज निकलता है, वहां से राइट बंडल ब्रांच निकलता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच निकलता है। फिर आगे जाके जो है वो पुरकिंजे फाइबर जो है वो सब जगह पे सप्लाई देते हैं करंट की। ठीक है, पढ़ लो, थोड़ा पढ़ोगे तो काम आएगा ये सब तुमको, है ना। और नीट का एग्जाम ऐसे ही नहीं निकल जाएगा। तुम्हें लगता है कि बस फॉर्म भर देंगे तो एग्जाम निकल जाएगा? अरे बुद्धू, पढ़ना पड़ता है। सर मैं तो क्लास के बाद रोज बायोमेंटर्स के पूरे लेक्चर देखती हूँ, बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मैंने तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिया है और मैं टेस्ट सीरीज के टेस्ट भी देता हूँ। बगैर पढ़े हुए टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ोगे फिर टेस्ट दोगे तो कुछ फायदा होगा। पूजा बिल्कुल सही बोल रही है। पढ़ाई करो, फिर जो है टेस्ट दो, DPS लगाओ तो फायदा होगा। ऐसे केवल किसी जगह पर एडमिशन लेने से फायदा नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है बेटा। मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। चलो अब पढ़ाई पे फोकस करते हैं।